हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेपी स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 की हिस्ट्री, जिसमें पहला चैप्टर है कब, कहां और कैसे। आप लोगों का जो क्लास 8 की हिस्ट्री का बुक है, जिसका बिहार बोर्ड के बुक का नाम है अतीत से वर्तमान, और वही एनसीईआरटी का जो क्लास 8 का बुक है उसका नाम है हमारा अतीत। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में कब और कहाँ चैप्टर से टोटल 25 से सब 26 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ हुआ था। तो पुनर्जागरण की शुरुआत जो यूरोप में हुआ था और वह 15वीं शताब्दी में हुआ था। 15वीं शताब्दी में इटली में एक नया आंदोलन शुरू होता है जिसे पुनर्जागरण कहा गया, और इटली यूरोप में ही पड़ता है, जिसकी वजह से यह कहा गया कि पुनर्जागरण की शुरुआत, आधुनिक काल की शुरुआत जो यूरोप से ही माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न जो है, दूसरा प्रश्न है भारत आने की समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था। तो भारत आने की जो समुद्री मार्ग का जो खोज करता है वो वास्को डी गामा करता है। वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था और वह पुर्तगाल के रहने वाला था। जब वो भारत आता तो वो अफ्रीका के उत्तर महासागर अंतरीप पे उसको जो सहायता करता है भारतीय एक व्यापारी होता है जिसका नाम होता है अब्दुल मजीद। वह वास्को डी गामा को भारत आने की रास्ता बताता है और केरल, और जब वो वहीं से चलता है वास्को डी गामा तो वो केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंच जाता है, और जहाँ के स्थानीय शासक, वहाँ के स्थानीय जो शासक था केरल का, उसका नाम था जमुडीन। वह वास्को डी गामा का स्वागत करता है और उसके बाद जब वास्को डी गामा भारत से लौटता रहता तो यहाँ से वो गरम मसाला को ले जाता, और वो रास्ते में जितना भी खर्च होता है उसको आने जाने में उस सब को हटाकर वो सामान को बेचकर 60 गुना ज़्यादा लाभ कमाता है। तो आप लोग के एक क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन हो गया। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा भारत आने की समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था, वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 1498 में। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था, तो पुर्तगाल के। भारत आने के समय वास्को डी गामा को सहायता किसने किया था, तो अब्दुल मजीद ने। वास्को डी गामा भारत के कहाँ पर आया था, तो भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह पे आया था। जब वो भारत में आया था तो उसको किसने सहायता किया था, तो ये अब्दुल मजीद। वास्को डी गामा भारत आया था तो कहाँ पर आया था, तो वो केरल के कालीकट बंदरगाह पे आया था, और वहाँ के स्थानीय शासक कौन था, केरल का तजामुद्दीन था। और वास्को डी गामा भारत से जो सामान खरीद कर ले जाए तो वो कितना गुना लाभ कमाता है, तो 60 गुना कमाता है लाभ, और भारत से वह गरम मसाला खरीद कर ले गया था। चलिए तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न है उत्तर महासागर अंतरिक्ष जिसे केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था, तो बार्थोलोमेओ डियाज ने किया था। बार्थोलोमेओ डियाज यह 1488 में उत्तर महासागर अंतरिक्ष की खोज करता है। उत्तर महासागर अंतरिक्ष दक्षिण अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु है, और बार्थोलोमेओ डियाज ये पुर्तगाल के रहने वाले थे, और पुर्तगाली ने एक जहाज़ बनाया था जिसका नाम था कैरावल। वो हल्का और तेज़ चलने वाला जहाज़ था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है 15वीं शताब्दी से पहले यूरोप और एशिया के बीच व्यापार किसके माध्यम से होता था। तो 15वीं शताब्दी से पहले जो यूरोप और एशिया के बीच जो व्यापार होता था वह कुस्तुनतुनिया के माध्यम से होता था। लेकिन जब कुस्तुनतुनिया को 1453 में तुर्की जीत लेता है तो वो यूरोप के वासियों से, यूरोप के जो भी व्यापार जो एशिया में व्यापार करने आता था उससे वो ज़्यादा टैक्स लेने लगा। साथ ही साथ रास्ते में उसको चोरी होने की संभावना, वस्तुओं को लूट होने की संभावना, ज़्यादा डर सताया रहता था। तो यूरोपियों को लगा कि क्यों न एक ऐसा मार्ग की खोज की जाए जिससे न टैक्स देना पड़े, साथ ही साथ न ज़्यादा चोरी का डर हो, न सामान के लूटने की डर हो। तो उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज किया, और फिर 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुँच गया। वो पुर्तगाल के रहने वाला था। आप लोग पढ़ लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 5वां, अमेरिका की खोज किसने किया था। तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस ने, और 1492 में उसमें अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। कोलंबस जब 1492 में अमेरिका की खोज किया तो उसे यह लगा कि अमेरिका जो है भारत उपमहाद्वीप का एक हिस्सा है, इसलिए वहाँ के लोगों को उसने रेड इंडियन कहा। और कोलंबस स्पेन के रहने वाला था और 1492 में अमेरिका महाद्वीप की खोज किया था। अमेरिका का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो अमेरिका का जो नाम है वह रखा गया, अमेरिका वो
मेरुगु वेस्पुची के नाम पे रखा गया, क्योंकि ये अमेरिका महाद्वीप की पूरी तरह से खोज इसने किया था। लेकिन सबसे पहले वास्को डी गामा अमेरिका की खोज किया था, और ये अमेरिगु वेस्पुची ये पूरी तरह से इसको अच्छे से जानकारी प्राप्त करके आता है अमेरिका के बारे में, और यह बताता है कि अमेरिका भारत की उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है, ये एक अलग सा महाद्वीप है। और ये अमेरिगु वेस्पुची भी स्पेन के रहने वाला था, वह बताया अमेरिका एक महाद्वीप है। और वास्को डी गामा ने इसे एक नई दुनिया कहा। नई दुनिया इसलिए कहा गया क्योंकि इससे पहले अमेरिका के बारे में किसी भी अन्य देश के लोगों को जानकारी नहीं था, इसलिए इसे बोला गया नई दुनिया। और नई दुनिया के लोग अर्थात अमेरिका के लोगों को वास्को डी गामा ने रेड इंडियन कहा। चलिए अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, किसने पूरी दुनिया का चक्कर सबसे पहले लगाया था? तो मैगलन ने सबसे पहले पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, और यह 1519 में लगाया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड की खोज किसने किया था? तो ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड की जो खोज कैप्टन कुक ने किया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी में होता है। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से होता है, क्योंकि इंग्लैंड के पास औपनिवेशिक देशों की संख्या ज़्यादा था, जहाँ तहाँ प्रत्येक देश पे इंग्लैंड का कब्जा था। और औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत होता है वह सूती वस्त्र उद्योग से शुरू होता है। क्वेश्चन आ जाए, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में। किस उद्योग से? तो सूती वस्त्र उद्योग से। अगला, अमेरिकी क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? यह अमेरिकी क्रांति कब हुआ था? तो ये 1776 में हुआ था, और इसकी समाप्ति होता 1783 में। पेरिस की संधि के साथ ये अमेरिकी क्रांति समाप्त हो जाता है। उसके बाद वहाँ के लोगों ने एक स्वतंत्र गणतंत्र प्रणाली का विकास करता है, अमेरिका स्वतंत्र हो जाता है। 11वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुआ था, या फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो आंसर है क्या, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। और फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ के जो राजा था फ्रांस का, उसका नाम था लुई 16वां। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किनकी है? तो ये जेम्स मिल की पुस्तक है, यह 1817 में लिखे हुए थे। जेम्स मिल जो वो स्कॉटलैंड के रहने वाला था, 1817 में एक पुस्तक लिखता था जिसका नाम है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसमें उन्होंने यह बताया कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले अंधकार युग था। उसने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांट दिया। उसने प्राचीन काल को हिंदुओं का काल कहा, मध्यकाल को मुसलमानों का काल तथा आधुनिक काल को ब्रिटिश काल कहा, जो कि गलत था, क्योंकि किसी भी एक काल या एक समय में किसी एक धर्म के लोग नहीं रहते हैं, प्रत्येक समय अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैमरा का आविष्कार कब हुआ था? तो 1665 में होता है, और इसका जो आविष्कार करता है, कैमरा का आविष्कार जॉन करता है। भारत में कैमरा का जो सबसे पहले उपयोग किया जाता है 1850 में होता है, और इसका जो उपयोग की जानकारी पता हम लोग को मिलता है वह मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय के वक्त से। बहादुर शाह द्वितीय मुगल का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन, बिहार एवं उड़ीसा बंगाल से कब अलग होता है? तो 1912 में बिहार एवं उड़ीसा बंगाल से अलग हो जाता है। अगला प्रश्न, उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? तो 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हो गया था। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया, और झारखंड बिहार के दक्षिणी भाग था, पठारी भाग। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला है, रिक्त स्थानों को भरिए। पहला क्वेश्चन है, पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक ... कमाना। तो आपका आंसर हो जाएगा मुनाफा कमाना। जब 15वीं शताब्दी में एक और आंदोलन शुरू हुआ जिसे पुनर्जागरण कहा गया, साथ ही साथ एक नए उद्योग की धंधा शुरुआत हुई जिसे क्या पूंजीवादी व्यवस्था कहा गया। पूंजीवादी व्यवस्था समाज को 2 वर्गों में बांटते हैं, एक पूंजीपति वर्ग, एक श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्गों का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक पैसा कमाना, और वो बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक होते, लेकिन श्रमिक वर्ग उन फैक्ट्रियों में काम करते थे और उसके बदले उसको वेतन मिलता था। अगला 18वां क्वेश्चन है,
15वीं शताब्दी में एक नया आंदोलन की शुरुआत हुआ जिसे कहा गया ... पुनर्जागरण कहा गया, और यह यूरोप में शुरू होता है, यूरोप के इटली शहर से। अगला प्रश्न, मशीनों से वस्तु उत्पादन करने की प्रक्रिया को ... क्रांति कहते हैं। तो औद्योगिक क्रांति कहते हैं। जब मशीनों से वस्तु बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हुआ तो उसे औद्योगिक क्रांति कहा गया। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से होता है और सूती वस्त्र के उद्योग से होता है, और यह 18वीं शताब्दी में शुरू होता है औद्योगिक क्रांति। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है में सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। तो अभिलेखागारों में सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है, और सरकारी अभिलेखागारों से हम लोग को इतिहास की स्रोत के बारे में पता चलता है। जैसे उस समय अंग्रेज भारत में सर्वेक्षण कराता था, जनगणना कराता था। अगला प्रश्न है, समय के साथ साथ देश और राज्य की ... सीमाओं में परिवर्तन होता रहता है। आंसर हो जाएगा भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन होता है, क्योंकि समय के साथ साथ किसी भी देश राज्य की भौगोलिक सीमा, वहाँ की जनसंख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। जिस आज़ादी से पहले हमारा जो भारत देश था, उस भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक ही था, लेकिन जब आज़ादी के बाद हमारे देश से पाकिस्तान अलग हो गया, फिर पाकिस्तान से पूर्वी भाग बांग्लादेश अलग राज्य देश बन जाता। तो समय के साथ साथ प्रत्येक देश की राज्य की जो भौगोलिक सीमा क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। अगला सही और गलत हम लोग को बताना। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला 22वां जो क्वेश्चन है, वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत कर प्रयोग द्वारा ज्ञान को प्राप्त करना। तो ये सही है। जब पुनर्जागरण की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुआ तो लोगों के मन में जो अपने राजा के प्रति डर था वो हटना शुरू हुआ, और जो अंधविश्वास की जो प्रक्रिया चल रही थी उस सबको वो छोड़कर वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा उसने प्रूफ मांगना शुरू कर दिया और प्रश्न पूछने, अपने राजाओं से प्रश्न करना शुरू होने। पहले जो आप लोग के गांव में ऐसा होता है, जो पुराने ज़माने के दबे लोग थे, अब वो नहीं दबके रहते, अब खुले शान से जीता। राजाओं के प्रति लोगों ने प्रश्न प्रस्तुत करना शुरू कर दिया, प्रश्न उठाने लगा, ये मेरे लिए गलत है, ये सही है। तो ये सही हो जाएगा। वैज्ञानिक पद्धति का जो अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत कर कर प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये सही है। 23 अंग्रेज इतिहासकार जेम्स मिल को भारतीय इतिहास को धर्म के आधार पर बांटना उचित था। तो हो जाएगा गलत, क्योंकि किसी भी काल में एक धर्म के लोग नहीं रहता। प्राचीन काल में क्या भारत में सिर्फ हिंदू रहते थे? नहीं, जैन भी था, बौद्ध धर्म के लोग भी, अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे। तो जेम्स मिल के और क्या मध्यकाल में सिर्फ मुसलमान थे? नहीं, भारत में सदियों से हिंदू, जैन ये सब लोग रहते थे, मुसलमान भी थे। तो ये जो जेम्स मिल बांटे हुआ था, किसी भी धर्म के आधार पर कालखंडों को बांटना उचित नहीं था, ये गलत था। अगला जो 24वां क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहाँ के लोगों ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत की। हो जाएगा सही। जब 1776 में अमेरिकी क्रांति का शुरुआत हुआ तो वहाँ के लोगों ने अंग्रेज़ को हराकर, क्योंकि उस पर भी इंग्लैंड का कब्जा था, उसको हराकर अपने देश में स्वतंत्रता प्रणाली की शुरुआत करता। और यह जो अमेरिका जो वहाँ आज़ाद हो जाता है, यह 1783 में आज़ाद हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न, ये सही हो जाएगा। आप 25वां क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्रोतों से एक आम आदमी के बारे में जानकारी मिलता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सही नहीं। ऐतिहासिक स्रोत से बड़े बड़े राजाओं, भारत के वायसराय, अंग्रेज़ों के बारे में पता चलता, लेकिन भारत की जो गरीब लोग, वहाँ के आम आदमी के बारे में हम लोग को नहीं पता चलता है। ऐतिहासिक स्रोत से आम आदमी का पता नहीं चलता। आपका आंसर हो जाएगा नहीं पता चलता। 26वां क्वेश्चन है, आज़ादी के पहले हमारे देश की जो भौगोलिक सीमा थी, आज़ादी के बाद वही रह गई। तो आंसर क्या होगा, नहीं, क्योंकि आज़ादी से पहले हमारे देश में पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब एक ही था, लेकिन जब आज़ादी के बाद हमारे देश से बांग्लादेश, पाकिस्तान अलग होता, फिर पाकिस्तान की पूर्वी भाग बांग्लादेश अलग हो जाता, तब आज़ादी के बाद जो हमारे देश की जो भौगोलिक सीमा थी वो आज़ादी से पहले जो थी वो आज़ादी के बाद नहीं रहा, सब चेंज हो गया। इससे आगे मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जैसे हल्की और तेज़ चलने वाली जहाज़ का नाम क्या था? दूसरा, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से शुरू हुआ? तीसरा, रेड इंडियन कहाँ के निवासी को कहा जाता था?
पाँचवा है भारत आने की समुद्री मार्ग का खोज कब हुआ था। और चौथा है भारत आने की समुद्री मार्ग की खोज कब हुआ था। और पाँचवा है कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था। तो ये इसके आंसर जो होगा आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।